फटी एड़ियों से छुटकारा पाने का बहुत ही अनोखा नुस्खा आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं दोस्तों। सिर्फ ठंड के मौसम में नहीं बल्कि हमारी जो एड़ी होते हैं वो बाकी सीजन में भी फटने लगते हैं। एड़ियां फटने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि मौसम का चेंज होना, और दूसरी चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है हम पानी बहुत कम पीते हैं। पानी बहुत कम पीने के कारण भी हमारी एड़ियां जो है वो फटने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस फटी एड़ियों को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए यहाँ पे मैं आज आपके लिए एक होम रेमेडी लेकर आई हूँ। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट करना ज़रूर चाहूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो एक लाइक तो करना तो बनता ही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करनी है, यहाँ पे सिंपली एक आलू लेनी है आपको। जी हाँ दोस्तों, आलू से हम आज अपनी फटी एड़ियों की इलाज करने वाले हैं। आपने बहुत सारे चीज़ों के बारे में सुना होगा, बहुत सारे मेडिसिन के बारे में सुना होगा, बट आज जो हम नुस्खा इस्तेमाल करने वाले हैं इससे फटी एड़ियाँ हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ जान लेते हैं कि इसी वजह से ये हो रहा है, उसका रीज़न हमें पता चल जाता है, तो उसका सलूशन हमें आराम से मिल सकता है। हम क्या करते हैं, अगर एड़ियाँ हमारी फटने लग जाती है तो कुछ मेडिसिन खा लेते हैं, कुछ जो ऑइंटमेंट होते हैं उसको लगा लेते हैं, कुछ दिनों के लिए वो सब ठीक हो जाते हैं, फिर वही समस्या आ जाती है, फिर से हमारी एड़ियाँ फटने लग जाते हैं। तो जब तक हम हमारी रीज़न नहीं पता कर पाएंगे कि हमारी एड़ियाँ क्यों फट रहे हैं, तब तक हमें परमानेंट सलूशन नहीं मिलने वाला है। तो आज जो मैं रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बिल्कुल परमानेंट सलूशन है। इसके इस्तेमाल के बाद आपकी जो एड़ियाँ हैं वो नहीं फटेंगे। एड़ियाँ क्यों फटते हैं दोस्तों, एड़ियाँ हमारी बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे दरार आना शुरू हो जाता है। पानी हम बहुत कम पीते हैं, कई बार धूप में ऐसे खाली नंगे पैर भी चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी एड़ियों की जो स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है और वहाँ पे फटना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, इस रेमेडी को तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है एक आलू। उसकी जो छिलके हैं उसको हमें उतार लेनी है और उसके बाद एक कद्दूकस की मदद से इसे ग्रेट कर लेनी है। तो आप देख ही रहे हैं, अगर आलू को ऐसे कद्दूकस करके आप कुछ टाइम रख लेंगे तो इसमें से पानी निकलने लगेगा, जो कि है आलू का जूस। आप चाहें तो एक छन्नी की मदद से भी इसको छान सकते हैं, स्क्वीज करके इसका जो जूस है निकाल सकते हैं। नहीं तो आप देख ही रहे हैं, मैं यहाँ पे अपने हाथों से इसका जो जूस है उसको निकाल रही हूँ। दोस्तों, आलू का जूस क्या करेगा, हमारी एड़ियों को स्मूथ बनाएगा, सॉफ्ट बनाएगा। उसके साथ साथ जो दरारें होके वहाँ पे कालापन आ जाती है, जो ड्राइनेस आ जाती है, बिल्कुल खराब लगता है, ब्लैक पड़ जाती है हमारी एड़ियाँ, उसको ये क्लीन करेगा, सफ़ेद बनाएगा, बिल्कुल आपके हाथों के साथ मैच कर देगा। आलू का जूस जो है ये ठंड भी करता है और हाइड्रेट भी देता है। तो हमें यहाँ पे मिल चुका है आलू का जूस। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट, जो कि है नींबू। दोस्तों, आप जब भी अपनी स्किन में आप कुछ लगाते हैं तो हमेशा नींबू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि नींबू में होता है भरपूर मात्रा में विटामिन सी, और ये करता है, ये इसके अंदर होता है ब्लीच प्रॉपर्टी, जिससे हमारी स्किन ब्लीच होता है। हम अक्सर पार्लर जाके ब्लीच करवाते हैं। क्यों करवाते हैं, क्योंकि हमारी स्किन डल हो गया होता है, बिल्कुल ख़राब हो गई होती है। इससे हम ब्लीच करवा लेते हैं, फेशियल करवा लेते हैं, जिससे हमारी स्किन ग्लो करने लगता है। तो वो तो हम केमिकल वाला कराते हैं, इसलिए कुछ दिन रहता है और फिर चला जाता है, बट ये नेचुरल ब्लीच है और ये हमेशा के लिए रहने वाला है। बस आपको कुछ ही दिनों तक या फिर हमेशा के लिए थोड़ी सी मेंटेन करनी होगी। कोई भी चीज़ अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो वो लास्टिंग नहीं करेगा। एड़ी हुआ, हैंड हुआ, मुंह हुआ, हम नाइट क्रीम लगाते हैं, हाथों में मॉइस्चराइजर लगाते हैं, तो एड़ियों में भी, पाँव में भी मॉइस्चराइजर लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कोलगेट। कोलगेट आपको 1 चम्मच जितना डाल लेनी है और अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेनी है। मिक्स होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और जो नींबू आपने यहाँ पे स्क्वीज करा हुआ था, उसके जो छिलके हैं उसे आपको फेंकना नहीं है। मैं आपको आगे बताऊंगी कि उसका इस्तेमाल आपको कैसे करनी है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। कोलगेट जो होता है दोस्तों, ये हमारी एड़ियों को, हमारी जो क्रैक हील होती है उसको रिकवर करने में ये हेल्प करता है। और सख्त जगह होने के कारण कोई और चीज़ उतना इफेक्ट नहीं कर पाता है, जिससे जैसे कि कोलगेट यहाँ पे इफेक्ट करता है। कोई भी हार्ड चीज़ हुआ, जैसे कि नी हुआ, एल्बो हुआ, एड़ियाँ हुआ, वहाँ पे कोलगेट जितनी अच्छी तरीके से काम करता है, कोई और चीज़ उतनी अच्छी तरीके से
काम नहीं कर पाता है। तो दोस्तों अब हमें क्या करनी है, अपनी एड़ियों को अच्छी तरीके से गर्म पानी में डुबो लेनी है। सबसे पहले आपको अपनी एड़ियों को गर्म पानी में डुबो लेनी है, जैसे पेडिक्योर मैनिक्योर करते हैं बिल्कुल उसी तरह। थोड़े टाइम डूबने रहने देने के बाद, डूब कर रह लेने देने के बाद आपको क्या करनी है, नींबू को उस सोल्यूशन में, आलू की सोल्यूशन में डिप कर लेनी है, नींबू जो पल्प हमने छोड़ा हुआ था, और उससे अपनी एड़ियों को, अपने पाँव को अच्छी तरीके से ऐसे रब करनी है। आपको 10 मिनट तक ऐसे रब करनी है, और रब कर लेने के बाद आपको फिर से गर्म पानी में वॉश करनी है। गर्म मतलब ल्यूक वार्म वाटर, बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा वार्म वाटर में आपको वॉश कर लेनी है। और उसके बाद कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर हुआ, बोरोलीन हुआ या फिर क्रैक्ड हील, कुछ भी आप लगा लें और इसे छोड़ दें। रेगुलरली इस रेमेडी का इस्तेमाल करें, कुछ ही दिनों में आपकी फटी एड़ियों की समस्या, ड्राई एड़ियों की समस्या दूर हो जाएंगी। आपकी भी एड़ियां सेलिब्रिटीज की तरह सॉफ्ट, ग्लोइंग और चमकने लगेगा। इसको आप रेगुलरली 1 हफ्ते तक करिए, 1 हफ्ते में आपको रिजल्ट दिख जाएगा।